हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन होस्ट स्किल्स बाय मानसी। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7 मैटर इन आवर सराउंडिंग से। ठीक। और इसमें जो पहला टॉपिक आता है इसका नाम है कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। तो कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन को स्टार्ट करने से मैं बता दूं आपको कि मैंने पिछले लेक्चर में इवेपोरेशन बतलाया था और इफ़ेक्ट्स ऑफ इवेपोरेशन भी बतलाया था। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है। इसका रीज़न यही है कि जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट करता है तो वो किसी भी चीज़ से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले लेता है जिसको भी वो टच करता है। ठीक है। जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट करता है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले लेता है जिस भी चीज़ को वो टच करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं गरम गरम तवा। ठीक है। और हम उसको ले जाके टैप वाटर के नीचे छोड़ते हैं तो आप क्या देखते हैं, तुरंत जैसे हमने खोली टैप तो एकदम से वाटर वेपर्स में बन गया, एकदम से झुलस के वेपर्स निकली उसमें से। कभी करके देखना तब पता लगेगा। ठीक है। तो उस टाइम होता क्या है, जब भी वाटर जो होता है वो सरफेस के हॉट सरफेस के उसमें कांटेक्ट में आता है तो उस वक्त वो वहाँ से क्या लेता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेता है और कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में। और क्योंकि वो सरफेस जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को लूज़ कर रही है तो वो सरफेस जो होती है ठंडी हो जाती है। आगे बात समझ में। इफ़ वी पुट अ लिटिल ऑफ स्पिरिट, अगर हम थोड़ी सी स्पिरिट, ईथर, पेट्रोल हो गया या थिनर हो गया, हम अपने हैंड पर लगाते हैं, बैक ऑफ द हैंड लगाते हैं तो होता क्या है कि वो इवेपोरेट हो जाती है बहुत तेज़ी से और हमारे हाथ को ठंडा फील होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो स्पिरिट हमारे स्किन के कांटेक्ट में आती है उस वक्त वो हमारे हैंड से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेती है और इवेपोरेट हो जाती है। क्योंकि हमारा हैंड वहाँ से हीट लूज़ कर रहा है इसकी वजह से वो ठंडा फील करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग हॉट समर डेज। अब हम गर्मियों के दौरान क्या करते हैं, पानी को मटके में रखते हैं ठंडा करने के लिए ताकि वो पूरे दिन ठंडा रहे। तो ऐसा क्या होता है कि वो मटके में पानी ठंडा रहता है? ऐसा इसलिए होता है, देखो, क्योंकि जब मटका होता है ना, मटका, उसके अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब जैसे हम उसमें पानी भरेंगे तो पानी लगातार उसमें से रिश्ता रहता है और जिसकी वजह से जो सरफेस आएगी मटके की वो ठंडी रहती है, वो गीली भी रहती है और ठंडी इस वजह से रहती है क्योंकि पानी क्या कर जो उस पर जो लेयर बनी है ना, उसके पोर्स में जो लेयर बनी है वाटर की, वो लगातार अंदर से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेती है और क्या करती है, इवेपोरेट हो जाती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेती है और इवेपोरेट हो जाती है। ऐसी लेयर बाय लेयर चलता रहता है जिसकी वजह से अंदर का पानी जो है वो ठंडा रहता है। आगे बात समझ में। अब देखो, अनदर एप्लीकेशन ये है कि जैसे कि हम गांव में जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपने घरों के सामने या फिर ग्राउंड के अंदर क्या करते हैं, गर्मियों के टाइम में पानी का छिड़काव करते हैं। तो वो एक्चुअल में क्या करते हैं, देखो, जब कड़क धूप होती है ना तो ज़्यादा हीटअप हो जाता है, जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो ज़्यादा हीटअप हो जाता है। तो अब उसमें से ये हीट कैसे निकालें, तो लोगों ने ये तरीका निकाला क्योंकि पानी जो है ईज़िली अवेलेबल है तो उन्होंने पानी छिड़कना शुरू करा। तो पानी क्या करता है, जल्दी से वेपर में कन्वर्ट होता है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को ले जाता है
यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को लेता है और इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो हमारी अर्थ है वो आसानी से कूल हो जाती है, जो ग्राउंड है वो आसानी से कूल डाउन हो जाएगा क्योंकि अब वो हीट लूज़ कर चुका है, ठीक है। ये अनदर एप्लीकेशन है ये, ठीक। नेक्स्ट है वाटर वेपराइजिंग फ्रॉम द लीव्स ऑफ ट्रीज ऑल्सो कूल्स द सराउंडिंग एयर। जो लीव्स से भी वाटर वेपर, जो वाटर का वेपराइजेशन होता है वो भी हमारे सराउंडिंग की एयर को ठंडा करता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात इसमें ये वाली है, पर्सपिरेशन और स्वेटनिंग। देखो स्वेटनिंग हमारी बॉडी का एक ऐसा मेथड है जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही राइज हो जाता है तो हमारे जो स्वेटनिंग ग्लैंड्स हैं वो मॉइस्चर को निकालते हैं स्किन से, और जब ये स्वेट इवेपोरेट होता है तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को लेता है और इवेपोरेट हो जाता है। और इसी की वजह से, क्योंकि अब हमारी बॉडी की स्किन हीट को लूज़ कर चुकी है, इसलिए हमारी बॉडी ठंडी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि हमें कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए गर्मियों के टाइम में, ताकि हम कूल एंड कंफर्टेबल रह सकें। अगेन क्वेश्चन बोल रही हूँ, हमें कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए गर्मियों के दिन में, ताकि हम कूल एंड कंफर्टेबल रह सकें। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी गर्मियों के दिन होते हैं तो स्वेटनिंग ज़्यादा होती है, और कॉटन क्लोथ्स क्या है, गुड एब्जॉर्बर हैं वाटर के, तो वो क्या करते हैं, स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन होने की वजह से वो जगह क्या हो जाती है, या वो सरफेस क्या हो जाती है, वो कूल हो जाती है, या फिर हमारी बॉडी भी कूल महसूस करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप, एक और क्वेश्चन है, वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन फ्रॉम अ कप। सॉरी। देखो हम गर्म चाय को सॉसर से पी सकते हैं जल्दी से, लेकिन हम कप से इतनी तेज़ी से नहीं पी सकते, क्योंकि सॉसर जो है ना उसका ना लार्ज सरफेस एरिया होता है, जिसकी वजह से हॉट टी जो आएगी उसमें इवेपोरेशन तेज़ी से हो सकता है। सरफेस एरिया बढ़ गया ना, मैंने आपको बताया था सरफेस एरिया डिपेंड करता है इवेपोरेशन पे, मतलब इवेपोरेशन जो है सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये भी है कि इसमें हॉट टी क्या है, बहुत जल्दी से इवेपोरेट होती है सॉसर के अंदर, ठीक है। और इवेपोरेशन होने की वजह से जो हॉट टी है वो बहुत तेज़ी से ठंडी होती है, और इसलिए हमें आसानी होती है पीने में, ठीक है। नेक्स्ट ये आता है आपका कि अगर हमें बतलाना है कि वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंस हैं तो इसकी प्रेजेंस को हम कैसे बतलाएंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, एक स्टील टम्बलर लिया, यानी कि स्टील का ग्लास, उसके अंदर क्रश्ड आइस डाल दी, बहुत सारी क्रश्ड आइस डाल दी, तो हम कुछ टाइम बाद देखेंगे कि उसकी सरफेस पर ना टीनी टीनी ड्रॉप्स आ जाती हैं वाटर की टीनी टीनी ड्रॉप्स जमा हो जाती है, आप सब ने देखा है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी एयर के अंदर क्या है, वाटर वेपर मौजूद है। तो जो स्टील टम्बलर के अराउंड जितनी भी एयर हैगी उसके अंदर वाटर वेपर मौजूद है, तो जब वो ठंडे के कंपैरिजन में आते हैं, ठंडी सरफेस के कंपैरिजन में आते हैं, तब वो जो वाटर वेपर्स है वो कंडेंसेशन करती हैं, कंडेंस होकर उस पर इकट्ठी हो जाती हैं। हमने कंडेंसेशन पढ़ा हुआ है, प्रोसेस पढ़ा हुआ है सबने। तो कंडेंसेशन में होता क्या था कि जब भी हम गैस को कूल करते थे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती थी, यहाँ पर भी सेम काम हो रहा है। जो वाटर वेपर्स हैं जो गैस की फॉर्म में एयर के साथ मौजूद हैं, वो क्या करती हैं, जैसे ही कूलिंग प्रोसेस की
कांटेक्ट में आती हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, लिक्विड वेपर्स में, और जाकर कहाँ जमा हो जाती हैं, टम्बलर के चारों साइड। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये आपका कंप्लीट होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब इसके आगे हम एक और पार्ट पढ़ने वाले हैं, दो मैटर की स्टेट अलग से। वो मे बी आपके सिलेबस में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, फिर भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और ये बात बता दूँ, ये एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं, और ख़ास तौर पे इसमें ये वाली एप्लीकेशन और ये वाली एप्लीकेशन और ये चीज़ें तो पूछी जाती हैं, तो इसे ध्यान में रखना। ठीक है, और आपको पता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।